इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, इस संसद का कोई मतलब नहीं है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है, उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे। जो चीज अल्लाह के नाम पे दी गई, अल्लाह के नाम पे जमीन दी गई है, तो ये सीधे सीधे रिलीजन का सवाल है, धर्म का सवाल है, मजहब का सवाल है। आप उसको कह रहे चैरिटेबल ट्रस्ट। उत्तर देता हूं, भारत के संविधान के किसी एक पन्ने पे एक बार वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल, आशुतोष जी मैं आपको चैलेंज करता हूं, मुझे दिखा दीजिए कहीं लिखा हो तो। इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। क्या पैमाना है, क्या मापदंड है कि एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट आता है और उसकी सुनवाई की जाती है और इंटरिम ऑर्डर देने के लिए एक बात की जाती है, तो ये कानून, यही चीज दूसरे पक्ष के लिए भी लागू होनी चाहिए। President being called upon to decide in a time-bound manner, and if not, दोस्तों, आपने स्टार्टिंग की क्लिप्स को देख के समझ गए होंगे कि चाहे धनखड़ जी हो, चाहे वकील साहब हो, चाहे निशिकांत दुबे जी हो, बात एक ही मुद्दे पे हो रही है। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट लोकसभा में बने हुए कानूनों को ओवर रूल कर रहा है, या हिंदू मैटरों में कहीं ना कहीं एक निष्पक्षता की कमी देखी जा रही है। बात कहीं ना कहीं आज की वीडियो के द्वारा आपको सही भी लगेगी, जिस तरह के फैक्ट और डेटा मैं पेश करने वाला हूं। जैसे कि आप देखा जाए तो अगर लोकसभा में जो हमारे चुने गए सांसद हैं वो कानून बनाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी है कि वो कानून को चेक करे कि कितना सही है या गलत है, या उस कानून को एक्सप्लेन करे, लेकिन कई मामलों में अपनी हदों को पार करते हुए भी दिख जाते हैं, और ऐसा समय समय पे होता रहा है। फिलहाल की बात करें तो आपने पैटर्न देखा होगा कि चाहे वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट की बात हो, या किसान बिल हो, या सीए हो, या एनआरसी हो, या जम्मू कश्मीर का आर्टिकल का मुद्दा हो, आप देखेंगे कि आसानी से ये कुछ जाहिल जमीनों पे आ जाते हैं और बड़े बड़े बैनर लेके चिल्लाते हैं, जिनका इनको खुद मतलब नहीं पता कि क्या होता है सीए, क्या होता है एनआरसी। फिर ये मुद्दा चला जाता है कोर्ट में और फिर वहां लंबा खिंचता है, और ये कॉमन पैटर्न देखने को आपको मिल जाएगा हर मामले में। हाल ही के वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल में मुर्शिदाबाद में इन जाहिलों ने क्या किया, उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक वीडियो में हमने कवर किया है कि कैसे वहां के हिंदुओं को वहां से डिस्प्लेस किया, मारा पीटा, और ऐसे में कोर्ट का ममता बनर्जी पे कोई बड़ा सवाल नहीं रहा है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे इनके सवाल हमेशा बड़े से बड़े बनते चले जाते हैं। तो ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को भी लेके लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पता है सुनवाई तो वहां हो ही जानी है। मुद्दा हिंदू मुस्लिम का जो है, उसके बाद जब ये सुनवाई चलती है तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो भी अमेंडमेंट बिल आया है उसमें कुछ टिप्पणियां की कि उनको इन मामलों में सुधार चाहिए, और सरकार से जवाब भी मांगे हैं 1 हफ्ते के अंदर, जो 5 मई की डेट मिली। पर जो टिप्पणियां थी उसको लेके जनता के भी कुछ आर्गुमेंट हैं, वो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 पेश करता हूँ। जो 3 टिप्पणी थी उसमें यह था कि वक्फ बाय यूजर के कॉन्सेप्ट को आपने क्यों खत्म कर दिया, इसमें कुछ सुधार लाइए। दूसरा, दूसरे धर्म के लोग वक्फ बोर्ड के मेंबर्स क्यों बनेंगे, और तीसरा, क्यों कलेक्टर ही डिसाइड करेगा कि ये कौन सी जमीन वक्फ है कौन सी नहीं है, और इसके आर्गुमेंट अब आप सुनिए। देखिए, पहले तो वक्फ बाय यूजर क्या होता है, अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है तो हमने एक 20 मिनट की वीडियो बनाई है, उसमें 8वें मिनट से चालू होता है, आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। आई बटन पे लिंक है और डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक। वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर कहता है कि अगर कोई जमीन है, जनरली किसी की भी जमीन हो, और वहां पे कुछ सालों से धार्मिक प्रक्रियाएं किसी मुस्लिम पर्सन के थ्रू की जाती है, जैसे वो मस्जिद है, वहां पे डेली प्रेयर करते हैं लोग, गैदरिंग करते हैं, लेकिन ऑन पेपर उसका रजिस्ट्रेशन उनके नाम पे नहीं है, तो कल को वक्फ बोर्ड में जाके बोलेंगे कि ये धार्मिक यूज की चीज है, और वक्फ बोर्ड उसको क्लेम कर लेता है। उसके बाद आप पेपर दिखा के मर जाइए कि हमारा खेत था, लेकिन आपको वो जमीन नहीं मिलेगी, क्योंकि वक्फ बाय यूजर के नाम से वो चली गई। और ऐसे मामले कोर्ट में आए हैं, मुस्लिम पक्ष की ही जमीन थी, उसने क्लेम किया था और उसको नहीं मिला था। तो सरकार ने वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट कहा, भाई यूजर से काम नहीं चलेगा, आपको कागज दिखाना पड़ेगा, कागज दिखाओ कि तुम्हारे बाप की है, तुम ले जाओ, नहीं है तो चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है। अब ऐसे में उन्होंने कहा कि कई सारी मस्जिदें 300-400 साल पुरानी हैं, ऐसे में वो कागज कहाँ से लाएंगे, और कागज नहीं ला पाएंगे तो क्या आप उसको ले लेंगे। वैसे सरकार का कोई ऐसा इरादा नहीं कि 400 साल 500 साल पुरानी मस्जिद को यूं ही सरकार ले लेगी, इतनी भी कोई घटिया सोच नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हिंदू धर्म के लोगों का कहना है कि जब राम मंदिर का मुद्दा आया तो हजारों साल पुरानी सभ्यता है, मुस्लिम से पहले से हिंदू यहाँ पे रहते हैं, और आपने सवाल पूछ दिया कि ला के प्रूफ दिखाओ, और हमने प्रूफ दिखाया कि वहां अवशेष दिखाएं। राम लला के अयोध्या में होने का प्रूफ मांगा आपने, इतनी डेयरिंग, तब आपका हिंदू और मुस्लिम पक्ष की निष्पक्षता कहां चली गई थी। दूसरा,
जब बात करते हैं दूसरे धर्म के लोगों की बात करते हैं। और याद रखिएगा कि ज्ञानवापी या मथुरा के केस में अंधा भी देख के बता दे कि वहां पहले मंदिर थी, उसके ऊपर मस्जिद बनी है, लेकिन ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के कान पे जू नहीं रेंगती है। याद रखिएगा कि तिरुपति ट्रस्ट की बात हो या तारकेश्वर टेम्पल की बात हो या कुंभ का जो गठन होता है कुंभ कमेटी का, उन सभी में अलग अलग धर्म, मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोग मेंबर रहे हैं। और इसी बात का जवाब देते हुए जब सॉलिसिटर मेहता जी ने जजों को कुछ ऐसा कहा कि उनको मिर्ची लगी, उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में इतना बोल दिया कि इस मामले की सुनवाई भी तो 2 हिंदू जज ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो निष्पक्षता पे सवाल नहीं उठ रहा। तो आपको क्यों लगता है कि जब दूसरे धर्म का मेंबर बोर्ड में होगा तो दिक्कत आएगी? और इस सवालों की जो मिर्ची जजों को लगी उसका यहाँ पे बयान नहीं किया जा सकता है। अब तीसरी बात यहाँ पे आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी अपने ही एक जजमेंट में कहा है कि पुजारी का पद सेकुलर होता है तो उसकी धर्म या जाति का यहाँ पे बहुत ज्यादा मायने नहीं पड़ता है, लेकिन अपने ही जजमेंट को यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं कि अश्विनी उपाध्याय जी एक बड़े वकील फेमस हैं जो मतलब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज के मामले में देखते रहते हैं। तो वो जब गए थे अपनी सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, तो जजों ने उनसे पूछ लिया था कि क्या आपकी कोई जमीन वक्फ बोर्ड ने हड़पी है। लेकिन मैं पूछता हूँ, जब ओवैसी जी यही मामला लेके गए थे तो क्या ओवैसी से पूछा गया कि आपकी कोई जमीन वक्फ बोर्ड ने हड़पी है? नहीं। क्या सरकार ने हड़पी है? ऐसी कोई बात नहीं पूछी जाती है। यहाँ पे जो तेवर है वो तेवर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बदल जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत क्लियर दिखा जाता है कि कोर्ट कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम मामलों में हिंदुओं के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करती साफ दिखाई देती है, और आई एग्री विथ इट। अब यहाँ पे विश्वास जैन की स्टेटमेंट को सुन लीजिए, अश्विनी उपाध्याय जी के स्टेटमेंट को सुन लीजिए आप। क्या पैमाना है, क्या मापदंड है कि एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट आता है और उसकी सुनवाई की जाती है और इंटरिम ऑर्डर देने के लिए एक बात की जाती है, तो ये कानून यही चीज दूसरे पक्ष के लिए भी लागू होनी चाहिए। मतलब हिंदू हिंदू का झगड़ा होगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होगा तो वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा। ये कानून बिल्कुल, संविधान इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता। देखा जाए तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि अक्सर इन मामलों की डायरेक्ट हियरिंग कर ली जाती है, कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। वहीं जब भी हम वक्फ बोर्ड के लेके मामले को लेके गए हिंदू पक्ष, तो उन सबको डांट के बोल दिया गया कि आप हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में जाइए, तब सुप्रीम कोर्ट में आपकी यहाँ पे कोई डायरेक्ट हियरिंग नहीं होगी। तो एक डिस्क्रिमिनेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। 2018 में सबरीमाला मंदिर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि महिलाओं को वहां पे एंट्री मिलेगी, बल्कि प्रथा के अनुसार वहां पे एंट्री अलाउड नहीं थी। लेकिन आज तक मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं की एंट्री नहीं है और इस पे कोई भी मामला देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा अगर आप बात करें 2019 में आफ्टर 500 ईयर त्रिपुरा के मंदिर में पशु बलि को रोक दिया गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, लेकिन बकरीद में बकरियां काटी जाती हैं धर्म के नाम पे, यहाँ पे कोई भी बात उठाई नहीं जाती है। फरीदाबाद में 10,000 से ज्यादा लोगों की जमीनें खाली करा दी गई क्योंकि वो एक अवैध कब्जा था, जो कि गलत बात नहीं है। लेकिन हल्द्वानी में 17 साल से रेलवे की जमीन खाली नहीं करवाई जा पा रही है क्योंकि उस पर एक विशेष कमेटी का कब्जा है और कोर्ट में वो मैटर पेंडिंग है। आप सोचिए। इसके बाद हम बात करते हैं नूपुर शर्मा के केस में। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर स्टेटमेंट है कि जितनी भी हिंसा हो रही है ये नूपुर शर्मा के बयान के थ्रू हो रही है। लेकिन कुणाल कामरा के केस में कहते हैं कि अगर किसी के बयान से कई लोगों का दिल दुख जाए तो भी ये गलत बात नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। रियली हाउ समवन कैन बी सो मच बायस्ड। इसके अलावा देखा जाए तो इन सारी चीजों में आपको क्लियर पता चलेगा कि जो हिंदू कम्युनिटी है यहाँ पे थोड़ी फ्रस्ट्रेशन है उसमें कि कहीं ना कहीं देखिए, ऐसा नहीं कि अमेंडमेंट बिल में कोई सुधार किया नहीं जा सकता, हो सकता है कुछ सुधार कंसीडर किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो सरकार को कह सकती है कि कुछ सजेशन। देखिए, एक होता है सजेशन दी है, जो सजेशन दी है एक्चुअली इन्होंने मैंडमस पास किया है। मैंडमस का मतलब वी कमांड जैसा हो जाता है कि आप इसमें कुछ सुधार करें। तो सरकार के पास कुछ सवालों के जवाब नहीं थे, जिसके लिए 5 मई तक का सरकार ने डेट मांगा है। उस पर अपने जो भी आर्गुमेंट देगी, जैसे ये कलेक्टर वाला मैटर है या कुछ और मैटर है। लेकिन देखा जाए तो जब भी कुछ सही सरकार करने जाती है या जब भी कुछ बहुत दिनों बाद सही होता है तो उसमें कोर्ट का मैटर, ये इस तरह के दंगे या इस तरह की प्रोटेस्ट, ये इतने कॉमन देखने को मिल जाते हैं कि जो कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं सरकार की इंपॉर्टेंस पे या सरकार के डिसीजंस पे इतने सारे सवालिया निशान।